Good morning, student. Welcome back. As we have already discussed in our previous class, Kings, Farmer and Town, तो वो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. तो वो हमने वहाँ तक पढ़ा था among the 16 states तक. तो उन 16 states में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट जो थी वो थी मगधा. 6 और 4 सेंचुरी के बीच में जो भी स्टेट बनी थी वो थी मगधा, जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार में है. मोस्ट पावरफुल महाजनपड़ा थी. हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये जो रीजन था यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो अच्छे तरीके से होता था. उपजाऊ ज़मीन थी. यहाँ पे आयरन माइंस भी थे जो कि आज झारखंड में है. वहाँ पे असेसिबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थी टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए. वहाँ के फॉरेस्ट एक ऐसा सोर्स था जहाँ से इनको एलिफेंट्स वगैरह मिलते थे जो कि आर्मी में यूज़ किया जाता था. आल्सो ये जो रीजन थी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास था, जो कि प्रोवाइड करता था इनको चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. तो कुछ बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स जो थे उन्होंने भी लिखा हुआ है मगधा की पावर्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में. तो वो भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे एम्बिशियस रूलरों ने रूल किया, जैसे बिम्सरा, अजातशत्रु, महापद्मानंदा जो बेस्ट नोन हैं, और उनके मिनिस्टर जिन्होंने उनको हेल्प की थी उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सबसे पहले जो मगधा की कैपिटल थी वो राजगृह थी, जिसको आज हम बिहार बोलते हैं. तो उसके बाद इस कैपिटल को उन्होंने शिफ्ट किया था पाटलिपुत्रा में, जिसको हम प्रेजेंट डे पटना बोलते हैं. कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द रूट गंगा. तो उसके बाद हमारा आ जाता है एन अर्ली एम्पायर. तो अर्ली एम्पायर्स में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर्स, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर. तो हमें मौर्यास के बारे में कहाँ से पता चलता है? या तो रिटर्न मटेरियल से पता चलता है या तो सोर्सेज से. अब रिटर्न मीन्स लिटरेरी मटेरियल, जैसे कुछ टेक्स्ट बुक्स थे जो जैन्स की थी या बुद्धिस्ट की थी या चाइनीज मॉन्क वहाँ पे जिन्होंने विज़िट किया. जैसे फिर मैगैथनीज की बुक थी इंडिका. कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर या जैन लिटरेचर, उनसे हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो मैगैथनीज जो था वो एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में. तो दूसरा सोर्स हमें मिलता है अर्थशास्त्रा. ए पार्ट वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो कुछ हमें जैन लिटरेचर्स के बारे में वहाँ से मिलते ही हैं. जैन, बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर एज वेल एज सांस्कृतिक लिटरेरी वर्क. तो अशोका जो फर्स्ट रूलर था जिसने इंस्क्राइब किए थे मैसेज अपने सब्जेक्ट्स के लिए, तो स्टोन सरफेसिस पे, नेचुरल रॉक्स पे, पॉलिश्ड पिलर्स पे. तो इन सब ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टैंड टू बी दम्मा. दम्मा जो था वो उसका एक पॉलिसी थी कि कैसे अपने सब्जेक्ट को समझाना है, तो वो उसने इंस्क्राइब भी करवाया था. दिस इंक्लूडेड, जिसमें ये कहा गया है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जीनियोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, treated slaves with and servant kindly, respect for religion and tradition other than one's own. उसके बाद हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पायर, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर. अब वो 5 पॉलिटिकल सेंटर कौन कौन सी थी? एक द कैपिटल पाटलिपुत्रा और उसके प्रोविजनल सेंटर. तो वो कौन कौन से सेंटर थे? टेक्सिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णनगरी. ये सारी मेंशन जो हैं अशोका इंस्क्रिप्शंस में है. तो ये if we examine the content of these inscriptions, we found virtually the same message engraved everywhere from the present-day northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Orissa and Uttarakhand in India. कहा जाता है ये जो वास्ट एम्पायर थी, जिसके ये 5 इंपॉर्टेंट हिस्से जो हैं, ये सारी जो थी एक स्ट्रेटजी लोकेशन पे इनकी डेवलपमेंट की गई थी सिटीज़ की, ताकि अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सके और अपने एम्पायर को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करें. जितनी अच्छी एम्पायर चलेगी उतना रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होगा, ताकि वो जो थी अपनी आर्मी पे मेंटेन कर सके. मैगैथनीज ने मेंशन की गई है 6 कमेटीज़ के बारे में. तो वो क्या
उन कमेटीज़ के सब कमेटी हुआ 6 सब कमेटीज़ हुई करती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी। फर्स्ट आ गई वो कमेटी नेवी, ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री एक्टिविटीज़, फुट सोल्जर्स, फूड सप्लाई टू कैवेलरी, चैराइट्स एंड एलिफेंट्स। अब अशोका ने अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए धमा को, तो उसने क्या किया था, एक पोस्ट अपॉइंट की गई थी धमा महामंत्रास को, जो कि अपने रियासत में नहीं, अपने एम्पायर में नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी जाके उसका ये मैसेज डिलीवर करते थे। तो ये बच्चों मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन। रेड में है मेजर रॉक एडिक्ट, फिर पर्पल में आ जाते हैं आपके माइनर रॉक एडिक्ट, और ब्लू में आ जाते हैं आपके पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये आपने मैप ड्रॉ करना है कॉपी पे और पेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। When the historian began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was recorded as a major landmark। कहते हैं कि जिस वक्त हिस्टोरियन ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर जो थी वो कौन सी मानी जाती थी, मौर्यन एम्पायर। तो दो फेवर्स हैं, इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू बी फाउंडेड इंडियन हिस्ट्री, सो हैज़ इट्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस। दूसरा हमारा आ जाता है इट लास्टेड अबाउट 150 ईयर्स। कहते कि ये जो एम्पायर थी ये 150 साल तक ही चल पाई। तो इतनी पावरफुल एम्पायर, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी ये सिर्फ 150 साल तक ही चली। क्यों चली, हिस्टोरियन आज भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मगर हमें वो डिस्कशन चलती रहती है। तो यहाँ पे साइड पे कॉर्नर्स पे दो डेफिनेशंस भी दी गई हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कि अशोका के इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में भी लिखे गए थे, खारसोती में भी, और कहीं कहीं पाली लैंग्वेज में भी लिखे गए थे। तो आपने ये मैप ज़रूर बनाना है। तो और बस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा न्यू नोशन ऑफ काइंडशिप। तो ठीक है, तो कल मैं जितना भी हमने सेकंड चैप्टर का पढ़ा है उसके कुछ वर्कशीट आपको सेंड करूँगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या 2-3 डेफिनेशन होंगे, वो आपने काम करना है और मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करोगे। थैंक यू। जो था वो उसका एक पॉलिसी थी कि कैसे अपने सब्जेक्ट को समझाना है, तो वो उसने इंस्क्राइब भी करवाया था। दिस इंक्लूडेड, जिसमें ये कहा गया है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जीनियॉसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटेड स्लेव्स विद एंड सर्वेंट काइंडली, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन। उसके बाद हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पायर, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। अब वो 5 पॉलिटिकल सेंटर कौन कौन सी थी? एक द कैपिटल पाटलिपुत्रा और उसके प्रोविजनल सेंटर। तो वो कौन कौन से सेंटर थे? टैक्सिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णनगरी। ये सारी मेंशन जो हैं अशोका इंस्क्रिप्शंस में है। तो ये if we examine the content of these inscriptions, we found virtually the same message engraved everywhere from the present-day northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Orissa and Uttarakhand in India। कहा जाता है ये जो वास्ट एम्पायर थी, जिसके ये 5 इंपॉर्टेंट हिस्से जो हैं, ये सारी जो थी एक स्ट्रेटजी लोकेशन पे इनकी डेवलपमेंट की गई थी सिटीज़ की, ताकि अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सके और अपने एम्पायर को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करें। जितनी अच्छी एम्पायर चलेगी उतना रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होगा, ताकि वो जो थी अपनी आर्मी पे मेंटेन कर सके। मैकेथनीस ने मेंशन की गई है 6 कमेटीज़ के बारे में। तो वो क्या उन कमेटीज़ के सब कमेटी हुआ 6 सब कमेटीज़ हुई करती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी। फर्स्ट आ गई वो कमेटी नेवी, ट्रांसपोर्ट, military activities, foot soldiers, food supply to cavalry, chariots and
एलिफेंट्स। अब अशोका ने अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए धमा को, तो उसने क्या किया था, एक पोस्ट एम्बॉयड की गई थी धमा महामंत्रास को, जो कि अपने रियासत में नहीं, अपने एम्पायर में नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी जाके उसका ये मैसेज डिलीवर करते थे। तो ये बच्चों मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन। रेड में है मेजर रॉक एडिक्ट, फिर पर्पल में आ जाते हैं आपके माइनर रॉक एडिक्ट, और ब्लू में आ जाते हैं आपके पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये आपने मैप ड्रॉ करना है कॉपी पे और पेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। When the historian began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was recorded as a major landmark. कहते हैं कि जिस वक्त हिस्टोरियन ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर जो थी वो कौन सी मानी जाती थी, मौर्यन एम्पायर। तो दो फेवर्स हैं, इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू बी फाउंडेड इंडियन हिस्ट्री, सो हैज़ इट्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस। दूसरा हमारा आ जाता है इट लास्टेड अबाउट 150 ईयर्स। कहते कि ये जो एम्पायर थी ये 150 साल तक ही चल पाई। तो इतनी पावरफुल एम्पायर, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी ये सिर्फ 150 साल तक ही चली। क्यों चली, हिस्टोरियन आज भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मगर हमें वो डिस्कशन चलती रहती है। तो यहाँ पे साइड पे कॉर्नर्स पे दो डेफिनेशंस भी दी गई हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कि अशोका के इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में भी लिखे गए थे, खारसोती में भी, और कहीं कहीं पाली लैंग्वेज में भी लिखे गए थे। तो आपने ये मैप ज़रूर बनाना है। तो और बस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा न्यू नोशन ऑफ काइंडशिप। तो ठीक है, तो कल मैं जितना भी हमने सेकंड चैप्टर का पढ़ा है उसके कुछ वर्कशीट आपको सेंड करूँगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या 2-3 डेफिनेशन होंगे, वो आपने काम करना है और मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करोगे। थैंक यू।